तो मैं आज का वक्तव्य कल के विषय को लेकर आगे बढ़ता हूँ कि कल हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर और जीव के ऊपर। उसी विषय को लेकर थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह जो शरीर है इसका मालिक कौन है? आत्मा। और इस ब्रह्मांड का, इस पूरी सृष्टि का मालिक कौन है? परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा से बढ़कर परमात्मा है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह सूक्ति आप सुने होंगे, अक्सर सुनते होंगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जो ईश्वर की देखिए रचना, देखिए किस प्रकार है। आप चिंतन करेंगे, अगर हम ब्रह्मांड की खोज नहीं कर सकते, ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं जान सकते, तो वेद में ही वर्णन है कि यथा पिंडे, पिंड आप समझ रहे हैं, शरीर को कहा जा रहा है। शरीर हमारा जैसा है, ब्रह्मांड वैसा ही है, और ब्रह्मांड जैसा है, शरीर भी हमारा वैसा ही है। तो जरा अगर दिमाग पे हम जोर दें और चिंतन करें कि यह सुक्ति हमें किस दिशा पे ले जा रही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कह रहा है, अब यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे कह रहा है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भी यज्ञ कर रहा है। घूम फिर कर हम कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर कर हम यहीं आएंगे। यज्ञ से ही सारा कुछ सारा हो रहा है। तो कह रहा है जिस प्रकार ब्रह्मांड यज्ञ कर रहा है, हमारा शरीर भी यज्ञ कर रहा है। शरीर से हम सब कुछ क्रियाएं करके आत्मा को प्रसन्न करते हैं, आत्मा में जब शांति आ जाती है, सभी सुख मिल जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में जो भी है यज्ञ इत्यादि, जो भी शुभ कार्य किया जाएगा, शुभ कर्म किया जाएगा, उससे हम परमात्मा को प्रसन्न कर पाएंगे। तो यहाँ दो चीज आ गई है, आत्मा को प्रसन्न करना है और परमात्मा को प्रसन्न करना है। तो उससे पहले हमें आत्मा के प्रसन्नता के विषय में चर्चा करनी है। पंच तत्व से बना यह ब्रह्मांड, पंच तत्व से बना हमारा यह शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि सब में है और अग्नि सबका आधार है। तो आप देखिए, यज्ञ में जो भी हम आहुति डालते हैं, आप सब समझ रहे हैं कि वो छोटे छोटे बहुत अणु होकर के सब तरफ फैलता है। और एक बात, मंत्र बोलते हैं हम, मैं बीच में टोक दिया था कि समिधा या सामग्री या घी के बारे में। तो आप चिंतन करिए, अगर मंत्र हम नहीं बोलते तो बारी बारी कितनी बार हम स्वाहा 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 कितनी सामग्री डालते जाते हैं, और क्या होता वहां पे, वह जम करके धुआं करता। तो ये जो समिधा जो है, लकड़ी जो है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, लेकिन जो ये औषधि बनी हुई है सामग्री, इसमें न जाने कितनी सारी जड़ी बूटी है, कितने सारे इसमें सुगंधित पदार्थ है, कितने सारे इसमें फूल फल इत्यादि मिले हुए हैं। तो वो जब इस पे अग्नि में जाता है तो उन कार्बन डाइऑक्साइड, जब मोनोऑक्साइड और भी एक गैस है जो हानिकारक, उसको भी वो कम करके अच्छे गैस को उत्पन्न करता है। तो नासा ने भी कह दिया है कि ओम ही सब कुछ है। नासा ने, जब आप वीडियो भी आई है, न्यूज में भी आया है, इंटरनेट में आता रहता है कि जो सूर्य की जो ध्वनि है वो भी ओम है। हाँ, ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो भी ओम है। एक ओम सा गुंजन नहीं करते हम लोग, जब ध्यान वाला ओम करते हैं, ओम, तीनों वर्ड को जब हम बोलते हैं ओम, तो ये ब्रह्मांड में भी ये ध्वनि उत्पन्न होती है। सूर्य के जब वहां रिसर्च किए तो वहां भी ओम की ध्वनि होती है। तो इस प्रकार बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हमारी चीजों को, हमारी पद्धति को मान रहे हैं कि तुलसी सबसे अच्छी गुणकारी पौधे हैं, यज्ञ से सारे रोग भागते हैं, ओम परमपिता परमात्मा का नाम, ये सारे वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। और हम पहले से ये सब करते आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि पहले से करते आ रहे हैं। तो हम सब कितने धन्य हैं, कितने सौभाग्यशाली है। तो चर्चा चल रही थी शरीर के ऊपर। तो ये पांचों तत्व हमारे शरीर में है और पांचों तत्व से हमें अटैच रहना चाहिए। अब अटैच कैसे रहेंगे? परिस्थिति के हमें अनुकूल रहना चाहिए, परिस्थिति के प्रतिकूल। प्रश्न करता रहता हूँ बीच बीच में, अनुकूल रहना चाहिए। लेकिन आजकल का जो समय चल रहा है, हम प्रतिकूल रहना लग जाते हैं। नहीं रहते क्या? ठंडी का मौसम है,
ठंड लग रही है तो हीटर चलाना है थोड़ा सा, हाँ। गर्मी का मौसम है तो एसी चला देना, थोड़ा और तेज कर दो बेटा। इस प्रकार का जब हम काम करते हैं तो हम प्रतिकूल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन पसंद करते तो हैं, लेकिन हानि किसकी हुई? बॉडी को हुआ। क्योंकि जब टेम्परेचर ईश्वर ने जब बनाया है ऋतु अनुसार, ऋतुगामी बनने के लिए कहा है। क्या कहा है? ऋतुगामी, ऋतु के अनुसार परिचर्या करो, ऋतु के अनुसार अपना दिनचर्या बदलो, टाइम टेबल बनाओ। उसी प्रकार हवन में भी ऋतु के अनुसार सामग्री भी डालो, वेद कहता है। तब आप चिंतन करिए कि ऋतु के अनुसार हम क्या क्या सामग्री डाल सकते हैं। इतना सारा तो ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो फिर भी यथाशक्ति हम यज्ञ में जो हमें सामग्री बनी बनाई मिलती है उसका ही आहुति दिया जाए, तो भी हम ऋतु के अनुसार हमें वह लाभ मिलता है। तो सर्दी, गर्मी और ये बसंत, शिशिर, ये सारे के 6 ऋतु हमारे भारत में हैं। और कहीं कहीं पे 4 होते हैं, कहीं पे 2 होते हैं, कहीं पे 1 ही होते हैं। कहीं इतनी ठंडी ठंड पड़ती है पूरे 12 महीने, कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 4 महीने। लेकिन हमारा भारतवर्ष 6 के 6 ऋतु को प्राप्त करता है, 6 के 6 ऋतुओं में गमन करता है, 6 के 6 ऋतुओं का आनंद लेता है। लेकिन आजकल समय जो है आधुनिकता, मैंने पीछे भी कहा था कि समय के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन परंपराओं को, संस्कृति को नहीं बदलना है। इसलिए हमें अनुकूल रहना है, बचना है। अब ये नहीं कि बिल्कुल अब हम कपड़े ना पहने, गर्मी वाले ऐसे घूम रहे हैं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए ऋतुगामी जब होंगे, हमारा शरीर जब ऋतुगामी हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा, हष्ट-पुष्ट बने रहेंगे। उसी प्रकार यज्ञ भी हम करते रहेंगे। और मैंने यज्ञ कहा, शरीर यज्ञ कैसे कर रहा है? हम जब भोजन खाते हैं तो उसको पचाने वाला एक अग्नि है, सभी जानते हैं ना। पहले बताइए, भोजन जो खाते हैं वो कहाँ जाता है? जठर में जाता है, जिसको हम अमाशय कहेंगे हिंदी के शब्द में। संस्कृत जठर है, जठर भी सब जानते हैं, जो ये नाभि के पास लेफ्ट साइड में होता है, सब जानते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन के बाद लेफ्ट सो। क्यों सो? कि ये जो हमारा भोजन है यहीं पे जमा रहता है, और हम इस तरह सोए तो भोजन आराम से रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, ज्यादातर पता नहीं कैसे कैसे सोते हैं, तो भोजन जो है इधर उधर भागता है। तो दिक्कत किसको होगी? आपके अमाशय को होगी, जठर को होगी, फिर पेट को होगी। तो ये पेट ही हमारा सारा रोग है, रोग का कारण है। तो इसको हम ठीक रखना है यज्ञ करके। यज्ञ आप अच्छे से नहीं करेंगे, शरीर का आप यज्ञ अच्छे से नहीं करेंगे तो पेट गड़बड़ होगा। पेट गड़बड़ होगा तो न जाने गैस बनेगी, अपच बनेगा, और भी न जाने क्या क्या रोग है, वो सब इत्यादि सब पेट से ही होता है। तो मैं कह रहा था, जठर में जाता है भोजन, और जब भोजन हम जठर में जाते हैं, अमाशय में जब चला जाता है, अग्नि आती है, उसी को जठर अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि, जठर अग्नि मिलाकर के कहेंगे तो वो भोजन को पकाती है। और कितना समय लेती है? निश्चित समय है उसको, 1 घंटा। डॉक्टर भी क्या कहते हैं आजकल? देखिए, डॉक्टर की सलाह हर कोई मानता है। जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे, या फिर कोई बुजुर्ग कहेंगे, या गुरु कहेंगे, उपदेशक कहेंगे, सन्यासी महात्मा कहेंगे, ये तो ऐसे बोलते हैं, या फिर ज्ञान की बातें हैं, अपने पास रखो। लेकिन डॉक्टर की बात सब मानते हैं। तो डॉक्टर भी कहता है कि 1 घंटे के बाद जल पीना है। वैसे 40-45 मिनट के बाद ही पी सकते हैं, लेकिन 1 घंटा बहुत उत्तम है। क्यों? उसको पूर्ण समय मिल चुका होता है भोजन पचाने का। तो इसीलिए अगर इस चीज को भी हम अगर अपनाए जीवन में, तो हमारा यह यज्ञ ठीक होगा। क्योंकि भोजन अच्छे से अग्नि में जब पक के परिपक्व हो जाएगा तो शरीर को शुद्धि मिलेगी, पौष्टिकता मिलेगी। जो भी खाएंगे, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, कितनी सारी क्रिया है, बाप रे बाप, है ना। अब चिंतन करेंगे तो आप डर जाएंगे कि ये क्या बोल दिए पंडित जी ने। 7 क्रियाएं बनती है हमारी बॉडी को। सबसे अंतिम कौन है? वीर्य है। तो पहला भोजन हमारा बनता है रस। रस सब समझ गए, उसका जो भी निचोड़ निकल जाए। रस बनने के बाद रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मज्जा, जो हमारे हड्डियों में भी एक प्रकार का एक मांस होता है, उसको मज्जा कहेंगे, फिर अस्थि। उसके बाद जब हड्डी बनती है, अर्थात मजबूत होती है, इत्यादि समझिए आप। अस्थि, मेद बनता है, चर्बी, ये जो हमारे ऊपर जो दिख रहा है सारे ना, चर्बी, चमड़े, ये मजबूत होते हैं। मेद और शुक्र, शुक्र अर्थात वीर्य। तो इतना सारा प्रोसेस है भोजन से, सही तरीके का भोजन करने से, सही तरीके का यज्ञ करने से कितना सारा लाभ है। तो ये सारा अपनी बॉडी को देखिए, ध्यान देंगे। उसी प्रकार हम जब यज्ञ करेंगे, ये हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए? परमात्मा के लिए। हमारे लिए तो हमारा यज्ञ भोजन का बता दिया मैं,
तो इसको आप इस प्रकार यहाँ से लेके वहां पे जोड़िए, परमात्मा को जोड़िए। तो जब ये क्रियाएं ठीक रहेगी तो हमारा आत्मा कैसा होगा? प्रसन्न होगा। क्यों प्रसन्न होगा? पेट ठीक है, सारे हाथ पैर सारी इंद्रियां ठीक रह रही है, सब कुछ हम ठीक ठाक कर रहे हैं, तो आत्मा प्रसन्न रहेगी। हमारा मन भी चिंतन नहीं कर रहा, अच्छा चिंतन कर रहा है, बुद्धि जो भी निश्चित कर रही है अच्छा निश्चित कर रहा है, तो आत्मा तो मालिक है इस शरीर का, बाकी ये ड्राइवर है, ये सारे चक्के हैं, ये लगाम है, ये जो सारी बॉडी इस प्रकार के जो भागों में बटा हुआ है, किस मालिक का? आत्मा का। तो इस प्रकार आत्मा को प्रसन्न कर देंगे। उसी प्रकार सही से ठीक से जब हम यज्ञ करेंगे तो परमात्मा को हम प्रसन्न कर देंगे। तो कल की बात को लेके हुए मैं आज चर्चा किया, तो कुल मिलाकर कहाँ आ गई? ईश्वर जीव की बात आ गई और शुभ कर्म करने के लिए बात आ गई। तो इसलिए मानव जीवन मिला है तो बार बार हर कोई यही कहता है अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म क्यों करें, कैसे करें, यह हमें स्वयं चिंतन करना है। वेद मंत्र क्या करता है? मनुर्भव जनया देव्यम जन्म। जन्म तो पा लिया, मनुष्य जीवन तो पा लिया, लेकिन मनुष्य बन। अब क्या कह रहा है मंत्र कि मनुष्य पा लिया, मनुष्य बन में तो मनुष्य बन चुका हूं, अब मनुष्य क्यों बने बोल रहा है। आप देखेंगे कि कोई बड़े बड़े लोग, कोई भी हो सकता है, एग्जाम के तौर पे अगर हम घर पे कुत्ता पाले हैं, वो कुत्ते वाली हरकत नहीं कर, तब क्या बोलेंगे? तू कुत्ता तो बन जा, तू कैसा है, कैसा कुत्ता है, तो कुत्ता बन जा। तो परमात्मा भी हमें डांट के कह सकते हैं ना, मनुष्य बन जा, मनोरभवा। पंजाबी में क्या कहेंगे? बंदा बन जा। तो आप इस तरह कोई भी लैंग्वेज जोड़ेंगे, इसको आदेश क्या मिल रहा है कि बस मनुष्य बन जा। तो जो जैसा है परमात्मा ने जिसको जो बना दिया, उसको वही उसका जो कार्य है, कर्म है, वही ठीक से वो करेगा, तभी तो वो उस लायक बनेगा। अब ये हारमोनियम है, ये चल नहीं रहा होगा, बज नहीं रहा होगा, धुन नहीं निकल रही होगी, इसको हारमोनियम बस नाम का है, बजेगा नहीं। स्टेजेस भी आके बोलेगा ये हारमोनियम थोड़ी है, लेकिन हारमोनियम भी है, लेकिन जब बज नहीं रहा, काम ये नहीं दे रहा है अपना, तो इसको हारमोनियम नहीं है ऐसा बोल के वो दूर हटा देगा। तो इसलिए हम मनुष्य है, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? शुभ होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। तो आज और एक बात नोट कर लीजिए कि हम बोलते हैं ना खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये छोड़ दीजिए। अब नया कुछ सोचिए आप कि हम कर्म लेके आए हैं, कर्म लेके जाएंगे, ऐसा आप चिंतन करें। हाथ में तो कुछ नहीं है, हाथ में क्या लाएंगे? कुछ नहीं ला सकते हैं। तो कर्म लेके आए, जो पहला हमने कर्म किया था, अच्छा किया या बुरा किया, उसको लेके आए हैं, और अच्छा या बुरा करेंगे वो लेके जाएंगे। तो मन में ये भी ठान लीजिए, खाली हाथ नहीं आए, हम कर्म लेके आए हैं भोगने के लिए, अच्छे कर्म करेंगे, कर्म लेके जाएंगे। तो इसी बहाने में एक छोटा सा भजन की पंक्ति है, 2 लाइन है, क्योंकि मैं इतनी सारी बातें जब प्रवचन में बोलता हूँ, जो भी आपके सामने रखता हूँ, वो बहुत बड़ी हो जाती होगी। तो आजकल लोग भजन बहुत ध्यान से सुनते हैं, धीरे धीरे जब भजन करता है और कोई माता जी करते हैं तो सब भजन में मग्न हो जाते हैं। जैसे कि कल किरण माता जी ने अपने बच्चों के विवाह वर्षगांठ पर बने थे, उन्होंने इतने भाव विभोर हो गए कि भजन उनसे फिर बोला नहीं गया। अब आता तो है उनको, लेकिन बोला ही नहीं गया। तो भजन लोग ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। तो मैं 2 लाइन गुनगुनाऊंगा, गा नहीं सकता लेकिन गुनगुना सकता हूँ, आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। आया है जहां में शुभ कर्म कमाए जा, बोलिए। आया है जहां में शुभ कर्म कमाए जा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा। एक साथ, आया है जहां में शुभ कर्म कमाए जा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा। सहस्र करों से दान दिया कर, सहस्र करों से दान दिया कर, अमृत बांट और अमृत पिया कर, अमृत बांट और अमृत पिया कर।
जीवन को जीवन बना ले, जीवन को तू जीवन बना ले, ऐसी ज्योति जगा, देख निराली दुनिया तू न जीवन व्यर्थ गवा, देख निराली दुनिया तू न जीवन व्यर्थ गवा। तो मनुष्य जीवन है तो जीवन हम व्यर्थ गवाना यह नहीं होना चाहिए। एक एक क्षण एक एक पल हमारे लिए कीमती होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन ही कीमती है, अमूल्य है, मूल्यवान है, तो हमारा समय भी उससे बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि समय चला गया तो नहीं आता है, जितना भी चाह ले। अब जो पल निकल गया है उस पल को हम जाकर हम और साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक रिसर्च करके बताए हैं, कहते हैं कि 99% लोग क्या सोचते हैं, मैं अपने पिछले टाइम पे चला जाऊं। कोई भी ईयर हो सकता है, 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन अधिकतर लोग यही सोचते हैं काश तब मैं चला गया था, अब जो समझ है मैं उस समय कर पाता। यही तो बात है, अभी जो आपके पास समझ है तब वो समय में नहीं था, अब जो समझ हो गया है तभी समय कुछ और है। तो इसीलिए जीवन व्यर्थ नहीं गवाना है, जितना से ज्यादा हो सके। हम थके हो या फिर बहुत सारे कष्ट हो, बहुत सारे दुख हो, बहुत सारे दुविधा हो, उससे भी निकलने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और दुख तो सुख का आधार है, जो सुख है वो दुख पे ही टिका हुआ है। अगर दुख निकल जाए अंदर से, उसका कोई आधार ना रहे तो सुख गिर जाएगा, कहीं खो जाएगा। तो इसलिए सुख है तो क्या दुख है तो सुख उस पर बैठा हुआ है। जब आप दुख को ही नहीं पकड़ोगे, दुख को अपने पास नहीं रखोगे, दुख को नहीं जानोगे, तो सुख को भी नहीं जान पाओगे। ये सुख का आधार दुख है, ये भी मान लीजिए आप बिल्कुल। क्योंकि अगर चोर ताला नहीं तोड़ता तो ताला इतने अच्छे लॉक नहीं बनने होते हैं। इसलिए पहले चोर आया, ताला तोड़ा, चोरी की, और जब हानि हुआ तब दिमाग आया कि इसको हम बंद कैसे करें, गेट कैसा रहेगा, अच्छे से मजबूत से मजबूत गेट बनने लगे, अच्छे से अच्छे ताले बनने लगे। और फिर चोर का भी दिमाग आया और मजबूत बना रहा मैं, और कोई टेक्निक लगाऊंगा। इसलिए जब आवश्यकता नहीं होगी तो कोई भी चीज निर्माण नहीं होता है। इसलिए निर्माण जो है आवश्यकता पे ही निर्भर होती है। तो इसलिए आवश्यकता ही नहीं होगी, भूख नहीं लग रही तो हम खाना ही नहीं बनाएंगे। इसलिए आवश्यक जरूरी है, आवश्यकता बहुत जरूरी है, तभी कोई चीज बनती है, कोई चीज निर्माण होता है। तो यह जीवन भी हमें मिला है, इस जीवन का हमें क्या उद्देश्य होना चाहिए, यह हमें चिंतन करते हुए जो जिस स्तर पर जो समझ पाता है, लेकिन अच्छा बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं सोचना, तो बस वो उसी में धन्य है। ये है चैतन्य, वो थी मोक्षिता, उसको मैं देखा। अब देखिए हमें कहते हैं ना ऋषि मुनि की आसपास की सब चीजों से हमें ज्ञान मिलता है। तो एक चीज आपको बता दूं, यहाँ बैठी थी वो, देखा जी पानी पिला रही थी चम्मच में, तो उसको अच्छा लग रहा था, तो वो सोचती है कि मैं भी पानी पीऊं। और वो चम्मच उठा रही है, पानी पी रही है, चम्मच में पानी आ नहीं रहा है, लेकिन वो चम्मच मुंह में डाल के वो संतोष है कि मैंने पानी पी लिया, मैंने अपना काम कर लिया। लेकिन हम समझदार लोग क्या सोचते हैं, ये पागल है, ये तो पानी पी ही नहीं पाए। लेकिन नहीं, वो अपने स्तर पे वो खुश है, उसने बस मैंने पानी पी लिया। तो अपने अपने स्तर में हम जो भी करते हैं समझ के, वो अपने संतोष होना चाहिए अपने को कि हाँ मैंने कर लिया और मैं अच्छा किया। ये अपने अंदर बहुत जरूरी है। इति ओम।